करना भाग में, सिर्फ कैंसिल 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 ही खेलना है बस, आपका आंसर आते जाएगा फटाफट। कैंसिल 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 और आंसर आ गया आपका 0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ्स। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 जैसे ही चल रही थी और इसका पार्ट 2 आ चुका है और पार्ट 1 पहले ही रिकॉर्ड हो चुका था और वो अपलोड भी हो चुका है। तो बाकी आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आपका पार्ट 2। इसमें करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट आपके दे रखे हैं और तीनों पार्ट एक एक करके कंप्लीट देखेंगे, पूरा कंप्लीट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने कर भी लिया होगा, नहीं करो तो अभी जाके तुरंत करो, ठीक है, फटाफट। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पर मूव करना है। तो पार्ट 2 ये आपका है और फिर नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 करवाया जाएगा आपको। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो क्या दे रखा है आपको, देखो यहाँ पर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कैसे पता करना है देखते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको देखो गुणनखंड मतलब कि यहाँ पर आपको देखा 6 और यहाँ पर देखा 3, अगर इससे पूरा पूरा कट जा रहा है और शेष पर आपका 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका गुणनखंड है। जैसे कि आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में। तो अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है और RX आपका 0 हो जाता है तो ये क्या होगा, आपका एक गुणनखंड होगा। तो वही चीज़ हमें करना है, जिसमें भी हमारा RX 0 आ जाएगा वो एक गुणनखंड होगा। तो पहले आपको क्या दे रखा है, पहले आपको दिया हुआ है GX और दूसरा क्या दे रखा है, PX दे रखा है। तो GX और PX क्या होता है बताया था मैंने आपको। PX आपका अंदर वाला होता है, GX आपका बाहर वाला होता है। समझ आ गई बात। यहाँ पर क्या आता है आपका QX आता है, पता चल गया। और नीचे क्या आता है आपका RX आता है, क्या आता है RX, ठीक है। अगर RX = 0 आ जाता है इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड एक इसका है। तो इस तरीके से आपको पता करना है। बाकी स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसको रफ करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपको जानने के लिए था सिर्फ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। तो ठीक है, तो पहले को आपको GX मानना है, दूसरे को आपको PX मानना है। हमेशा बड़ा वाला क्या होता है, PX होता है। जैसे कि 3 और मैंने 12 दे रखा आपको, तो बड़े वाले को क्या मानोगे आप, PX मानोगे, मतलब उसको अंदर रखोगे। और छोटे वाले को जिसे हमें भाग देना है तो 3 से भाग दोगे 12 को। तो इस तरीके से है कुछ। बस यहाँ पर क्या आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर पहले निशान बनाओ भाग का, जैसे करते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर भाग और आपका बस RX 0 आना चाहिए। अगर RX 0 आता है इसका मतलब एक गुणनखंड है, नहीं आता तो नहीं है। तो यहाँ पर PX कितना देखा, 2t⁴ प्लस में 3t⁴, 2t⁴ प्लस में 3t⁴ माइनस में 2t² माइनस का 9t माइनस में 12, ठीक है। लिख दिया हमने PX अच्छे से। एक एक स्टेप आपको अच्छे से लिखना है, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो आपको आंसर गलत आ जाएगा फिर, ठीक है। t² माइनस में 3 रखना है GX को बाहर। अब करते हैं भाग। जो तरीका आपको लास्ट वीडियो में बताया था वही तरीका है। इसका पहला पार्ट उठाओगे, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, तो इसका पहला पार्ट क्या है आपका 2t⁴ है, उठा लिया। ये रफ में करना है, ठीक है। ये आपका रफ वाला पार्ट है, रफ ROUGH, ठीक है। बाकी 2t⁴ अपॉन में t⁴ काटने तो आता ही ना, अपने 8वीं क्लास में पढ़ रखा है। तो उसको काट दो, कितना बचा यहाँ पर, t² बच गया और 2 पहले था तो 2t² हो गया। अब 2t² को आप ऊपर रख दो, ओके। तो यहाँ पर आपको QX का पहला पार्ट मिल गया। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे करना है और यहाँ पर लिख देना है जिसके नीचे भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इससे करते हैं तो यही सेम ही आएगा हमारा 2t⁴। ये हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा इसको भाग क्यों करते हैं, ताकि हमारा ये बराबर आ जाए और जो पहला पार्ट हम ले रहे हैं वो कट जाए, इसलिए हम इसको भाग करके देखते हैं और इससे हमारा QX निकल जाता है। एट द एंड हमें क्या करना है, मतलब सॉल्व करना है इसको तरीके से। तो जो भी ये होगा इसके फैक्टर में तो होगा ना कम से कम, मतलब उसके पहाड़े में तो आएगा ही। जैसे 3 के पहाड़े 12 3 के पहाड़े में आता है 4 बार में, तो उस तरीके से उसको फैक्टर होगा। तो इसलिए भाग करते हैं। तो हमने 2t⁴ को भाग करा t² से, तो कट के कितना आ गया, 2t⁴ आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब वही चीज़ है, यहाँ पर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2t⁴, 2 3 6 माइनस का 6t² हो जाएगा। अब बताओ t² कहाँ लिखोगे, t⁴ के नीचे नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे t², तभी तो माइनस होगा ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6t², लाइन खींचा हमने, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब भी हम घटाते हैं तो क्या होता है, साइन हमारा अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब भी हम घटाते हैं, ध्यान सुनो, जब भी हम घटाते हैं तो साइन अपोजिट आता है, आपको ध्यान रखना है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ओके। कैंसिल कर दो, बस 0 हो गया यहाँ पर। यहाँ पे क्या बच गया आपका 3t²। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लिख दो आप, ठीक है। कुछ नहीं तो 0 होगा, 0 तो होता ही आ जाएगा, ठीक है। 0 में कुछ ही प्लस करो, आंसर सेम ही आना है। तो 3t⁴ दे रखा है, इसमें 0 हमने प्लस कर दिया, कितना आ गया 3t⁴ ही आ गया आपका। अब यहाँ पर तो साइन चेंज हो गया आपका,
तो यहाँ पर टी स्क्वायर है 6t² है, यहाँ पर माइनस का 6t² है, तो घटा के कितना आ गया 6 - 2 4 आ गया, यानी प्लस का 4t² आ गया आपका। ठीक है, जितने पार्ट बच गए उसको नीचे उतार दो, तो 9t माइनस में 12 उतार दिया। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है हमें दोबारा से। इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, इसका ही पहला वाला पार्ट उठाओगे, तो पहला पार्ट इसका क्या है 3t⁻3, समझ में आ रहा है ना, 3t⁻3 अपोन में इसका पहला पार्ट क्या है t² है, ऊपर 3t है नीचे 2t है, कट के कितना बचा ऊपर 1t बच जाएगा, तो कितना हो गया 3t हो गया। अब ये 3t कैसा है प्लस का है, याद रखो प्लस का, प्लस दिखता नहीं है, ठीक है याद रखना है 3t प्लस का है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया। अब देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे करना है, तो पहले इसको इससे करते हैं तो कितना आएगा आपका 3t⁻3, सेम ही आना है पहला, तो फिर अगले से करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिख देंगे, 3 × 9 90 हो जाएगा। टी के नीचे टी को लिखना था, माइनस कर पाओगे, ये नहीं कि t² के नीचे टी को लिख दोगे, कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, फिर बोलते हैं भैया माइनस तो हो ही नहीं था कैसे कटेगा, तो जिसके नीचे दे रखा है उसी नीचे रखना है, t⁻1 के नीचे t⁻1 रखना है, t² के नीचे t² रखना है, ठीक है इस तरीके से। फिर एक लाइन खींचना है, जहाँ तक हमें घटाना है वहाँ तक लाइन खींचना है, कर दिया। ओके, जहाँ कुछ नहीं तरह का 0 मान लो, 0 एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही काम करना है, साइन अपोजिट कर देना है, फिर कैंसिल करना है, सिर्फ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, देखो यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल 0, माइनस है प्लस है कैंसिल 0, बस 0 0 कर दिया हमने। तो यहाँ पे कट के कितना आ गया 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं 4t² नीचे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे माइनस का 12 बच गया, ठीक है इसको नीचे उतार देंगे, यहाँ पर 0 हो चुका था आपका। ओके, अब क्या करना है दोबारा से वही काम करना है हमें, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे और भाग करके देखोगे, ये इजी ट्रिक है आपकी, ठीक है इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि क्यों का पार्ट क्या होगा, फिर देन उसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर देन वहाँ से घटाओगे गुणा करके। ओके, तो यही तरीका है एक, इसका पहला पार्ट उठाओगे आप 4t² अपोन में t⁻2, अब t⁻2 से t⁻2 कैंसिल हो गया, 2 नीचे भी है, t⁻2 नीचे भी है, t⁻2 ऊपर भी है, कितना बचा आपका 4 बच गया ओनली। ओके, अब 4 कैसा है आपको ध्यान रखना है, 4 प्लस का है, प्लस दिखता नहीं है, तो प्लस का 4 यहाँ पे लिख दोगे। अब प्लस का 4 हमने ऊपर लिख दिया, अब 4 को देन इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको इससे करो, इससे करो, देन इससे करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 4t² आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 × 12 लिख दिया। फिर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, घटाते टाइम साइन अपोजिट आता है, तो प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, कैंसिल करो 0, कैंसिल करो 0, ठीक है कैंसिल हो गया। तो माइनस और प्लस ये रहा, ठीक है, ऊपर माइनस का 12 था, नीचे क्या होगा प्लस का 12। अब माइनस नहीं मानना क्योंकि आपने साइन अपोजिट कर दिया है, साइन अपोजिट करने के बाद अब प्लस मानोगे इसको, तो प्लस का 12 माइनस का 12 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो लास्ट में आपका RX कितना आ रहा है, बताओ जल्दी कितना आ रहा है, 0 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है ये, इसका एक गुणनखंड है, लिखोगे आप गुणनखंड है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और पहले का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है आपका, देखो यहाँ पर जल्दी से, सेम वही करना है आपको, छोटे वाले को मानोगे आप gx और बड़े वाले को मानोगे px, जो ये बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है उसको मानोगे px, ठीक है। तो px को रखते हैं हम अंदर, तो क्या है आपका px 3x⁴ प्लस में 5x⁴ x की पावर 3 माइनस का 7x² माइनस का 7x², ठीक है, प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 2 रख दो एज इट इज़, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या है gx में हमारा x² प्लस में 3x प्लस में 1, इस तरीके से लिख दिया। अब वही करना आपको, रफ वाला पार्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है यहाँ पे। अब इसका पहला पार्ट उठाओगे, पहला क्या दे रखा है 3x⁴, यहाँ लिखा आपने 3x⁴, इसका पहले उठाओ कितना है x⁴ है, हमेशा पहला देखना है। इसका पहले उठाए px का आपने 3x⁴, इसका पहला पार्ट क्या है x⁴ है, x⁴ को नीचे रख दोगे, ठीक है। px आपका ये रहा, px ऊपर रहेगा gx नीचे रहेगा, तो px क्या है आपका 3x⁴ है, ऊपर रख दिया हमने, x⁴ नीचे रख देंगे। अब देखो ऊपर 4x है नीचे 2x है, कट के कितना बचा x⁴ बच गया, और 3 पहले था तो कितना हो गया 3x⁴। अब 3x⁴ को आप यहाँ पे लिख दोगे, लिख दिया आपने। अब देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इससे, ठीक है, एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करना है, उसके नीचे लिख देना है, फिर बाकी काट के आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे कितना है 3x⁴ प्लस दिख नहीं रहा प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 9x⁴, x⁴ के नीचे x⁴ लिखना है, याद रखना, ठीक है, तभी माइनस होगा आपका 3 3 9 x⁴ प्लस में। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 3x² आ गया, प्लस का 1 प्लस का 3x², तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 3 का x² आ गया। अब लाइन खींचेंगे, लाइन कहाँ तक खींचना है आपको, जहाँ तक माइनस कर रहे हो, ये नहीं कि लाइन यहाँ तक खींच दो, नहीं करना, ठीक है, इतना
लाइन से भी यहीं तक रखना है आपको, जहाँ तक आप घटा रहे हो, जहाँ तक आपका दे रखा है। अब वही चीज़ है, साइन अपोजिट होता है, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, माइनस का 9x⁻³ है, यहाँ पर कितना है, प्लस का 5x⁻³ है। अब माइनस का 9 प्लस का 5 कितना बचा, 9, मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 में से 5 घटा दिया आपने, कितना बचा 4, और 4 कैसा होगा आपका, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि बड़े पे क्या साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए 4 कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 4x⁻³ अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन क्या होता है आपका, माइनस का आता है। माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन आपका माइनस ही आता है। तो माइनस का 3x² माइनस का 7x² कितना हो गया, माइनस का 10x² प्लस में 2x प्लस में 2। बाकी सारे पार्ट जो बच गए इसको नीचे उतार दो, ये रूल है, ठीक है। बाकी जितने पार्ट बच गए इसको नीचे उतार दो एज इट इज़, ठीक है, लिखेंगे नीचे। अब देखो फिर से वही काम करना है, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट उठाओगे। अब देन जिससे भाग करो उसका पहला वाला पार्ट उठाओगे, तो इसका पहला पार्ट क्या है आपका, माइनस का 4x⁻³ इसका पहला पार्ट क्या है आपका, x⁻² है। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, कट के कितना बचा, 1x बच गया। ओके, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर 4 और इंटू में x, तो कितना हो गया, माइनस का 4x हो गया। ध्यान से देखना यहाँ पर कितना है, माइनस का 4x। ये काटने तो आता है ना आपको, कैसे करते हैं यहाँ पर, एक बार देख लो यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 4, अब x को तोड़ दो, x गुणे में x गुणे में x, क्योंकि x⁻³ था तो x को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे कितना है, x 2 बार है, तो 2 बार x को मल्टीप्लाई कर दिया। 2x से 2x चला गया, कितना बचा, माइनस का 4x बच गया। ये आपने 8th में कर रखा है, ठीक है, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बताता आपको, बाकी समझ में तो आ ही गया होगा। अब देखो कितना है आपका आंसर, माइनस का 4x आ गया, तो माइनस का 4x को रखोगे qx में, ठीक है, क्योंकि जो माइनस का 4x हमारा qx आया था, तो qx का पार्ट देखो कितना ईजिली तरीके से निकल जा रहा है आपका, और आपका पहला पार्ट पता चल गया। तो आप इसको देन इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, दिखाई दे रहा है सही तरीके से यहाँ पर। अब देखो इसको इससे करते मल्टीप्लाई, कितना आ गया, माइनस का 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, और x⁻1 और x⁻2 कितना हो गया, x⁻3। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ देखो प्लस का 3 है, प्लस का 3x है, माइनस का 4x है। अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो ग्राफ में करके देख लेना है। यहाँ पर 3x दे रखा था, इंटू में माइनस का 4x, इस तरीके से, तो 4 3 होता है हमारा 12, प्लस और माइनस माइनस होता है, और x और x का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 12x² आ गया, तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 12x²। और यहाँ पे देखो इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4x को 1 से गुणा करो तो 4x आ जाएगा। कैसे 4x, माइनस का, क्योंकि वहाँ पे माइनस का दे रखा है पहले से ही। फिर लाइन खींचा हमने, फिर वही काम है, साइन अपोजिट होता है घटाने पर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन अपोजिट, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। अब इसको एज्यूम नहीं करना, इस वाले को एज्यूम करना है जो हमने लास्ट में लिया है। तो लास्ट में हमारा साइन प्लस का आ रहा है, तो प्लस का 4x⁻³ माइनस का 4x⁻³ कट के कितना आ गया, 0। ओके, प्लस का 12x² माइनस का 10x² कितना हो गया, 2x² बचेगा ओनली। प्लस का 12 बड़ा है, और बड़े पे साइन पॉजिटिव है, तो साइन कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, याद रखना, ठीक है। तो आ गया आपका पॉजिटिव का x²। अगर समझ में नहीं आता तो कैसे करना है, यहाँ पर इसको भी रफ में करके देख सकते हो। माइनस का 10x² इस तरीके से लिखा, फिर प्लस का 12x² लिखा, ठीक है। फिर माइनस करने तो आता ही है, यहाँ पर माइनस का 10 दे रखा है, प्लस का 12 दे रखा है, तो घटाने में कितना आ गया आपका, 2x² आ गया। ओके, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर प्लस का 4x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो कितना हो गया, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 6x हो गया, और x का x लगा देंगे, प्लस में 2 लिख दिया हमने। जो बच जाएगा उसको नीचे उतारना है, जो बच जाएगा उसको नीचे उतारना है, याद रखना है, ठीक है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसका पहला पार्ट उठाओगे, फिर से ही रफ में करना है हमें, तो यहाँ पर लाइन और खींच लेते हैं। ये पार्ट जो है मेन नहीं है, फेयर नहीं है, ठीक है, इसको रफ में करना है। फेयर पार्ट आपका सिर्फ इतना ही है, ये रफ में करके देख रहे हैं ताकि हमारा जो qx का पहला पार्ट है वो मिल जाए हमें। तो इसका पहला पार्ट क्या है, 2x² है, ले लिया हमने। इसका पहला पार्ट क्या है आपका, 2x² है, ओनली 1x² है, ठीक है। तो x² से x² गया, कितना बचा ऊपर, 2 बच गया। तो 2 कैसा है आपका, पॉजिटिव है, प्लस का है, तो प्लस का 2 आप यहाँ पर लिख दोगे, इस तरीके से लिख दिया आपने। आप इस 2 को देन इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2x² हो गया, फिर प्लस का 3 दूनी 6 हो गया, तो प्लस का 6x हो गया, ठीक है। प्लस प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस का 1 प्लस का 2, तो कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब साफ दिख रहा है, सेम सेम आ गया, इसका मतलब कट के आंसर 0 ही आना है यहाँ पर।
प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल 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 और आंसर आ गया आपका 0। 3 बार कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ भी आपका RX आ गया 0 और आपका आंसर निकल चुका है सेकंड क्वेश्चन का भी। तो सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या है 0 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर लिखोगे आप कि ये भी क्या है गुणनखंड है। इस तरीके से लास्ट में लिख देना है आपको, बस खत्म कहानी, गुणनखंड है। ठीक है, बस आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट जल्दी से। थर्ड पार्ट ठीक है, तो आपको अपनी NCERT साथ में रखनी है और NCERT में क्वेश्चन देखना है आपको। बाकी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लिख भी दिया है और आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो क्या दे रखा है आपका, यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, वो उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये आपका दे रखा बड़ा वाला PX हो गया, छोटा वाला आपका GX हो गया। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन कर लिया अगर आपने तो आपको समझ में पूरा अच्छी तरीके से आ जाएगा। बाकी आपका होमवर्क रहेगा, जो आपने एग्जाम्पल कर रखा है ना, वो आपको होमवर्क में करना है। जो उसके पीछे एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उसको आपको होमवर्क में करना है, आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो सेम वही तरीका करते हैं। लास्ट वाला देखते हैं कि गुणनखंड है कि नहीं है, क्या पता गुणनखंड ना हो, चेक करते हैं। तुक्का नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, करके दिखाना है। माइनस का 4x की पावर 3 कितना है, माइनस का 4x की पावर 3 है। ठीक है, प्लस में x का पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 1 प्लस में 1, एक एक चीज़ सही से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देखा देखो, x की पावर 3 दे रखा है, x की पावर 3 लिख दिया, माइनस का 3x प्लस में 1। ओके, अब सेम वहीं पे यहाँ पे लाइन खींचोगे, यहाँ पे लिखोगे रफ। ठीक है, रफ वाला पार्ट करना है। तो उसका पहला पार्ट उठाओगे, क्या दे रखा है हमें, x की पावर 5 दे रखा है। ओके, अंदर होता है PX, बाहर होता है GX, याद रखना है। यहाँ पर आता है QX और नीचे आता है RX। तो PX को GX से भाग देना है, GS से भाग देना है। ठीक है, GX से। ठीक है, यहाँ पर इसका पहला पार्ट क्या है, x की पावर 5 है। यहाँ पर क्या है, इसका पहला पार्ट x की पावर 3 है। ऊपर कितना है 5x है, नीचे कितना है 3x है, कट के कितना आ गया 2x, यानी x की पावर 2। और x की पावर 2 आप यहाँ पर लिख दोगे, ऊपर लिख दिया आपने। अब देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन इससे करना है, देन इससे करना है और इसके नीचे लिख के काट देना है जो भी कट रहा हो उसको। तो यहाँ पे लिखो कितना आ जाएगा, x की पावर 5 आ गया ना। यहाँ पे देखो प्लस माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो कितना हो गया, माइनस का 3x की पावर 3, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का x², तो कितना बन गया, प्लस का x² बन जाएगा। अब लाइन खींचो, लाइन वहीं तक खींचा जहाँ तक घटा रहे हो आप, ये नहीं कि पूरी लाइन खींच दिया, पूरी लाइन नहीं खींचना। ठीक है, जहाँ तक घटा रहे से वहीं तक लाइन खींचना है। अब बाकी साइन हो जाता है अपोजिट, आपका प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल कर दो 0। बस कुछ नहीं करना भाग में, सिर्फ कैंसिल 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 ही खेलना है, बस आपका आंसर आते जाएगा फटाफट। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर प्लस का दे रखा है 3x², 3x की पावर क्यू दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 4x की पावर क्यू दे रखा है। प्लस और माइनस माइनस होता है, कितना हो गया, माइनस का 4, ऐसे लिखो, माइनस का 4 प्लस का 3 कितना बनेगा, माइनस का 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 4 माइनस कितना हो गया 3, 1 बचा, और बड़े बे का साइन है माइनस का है, तो माइनस ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का x की पावर 3, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर माइनस का x की पावर 2 है, ऊपर प्लस का x की पावर 2 है, कट के कितना आ गया 0, पर 0 लिखते नहीं हम। ठीक है, 0 कट के 0 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब जो बच गया उसको नीचे उतार दो, बस सिंपल है। जो बच गया उसको नीचे उतार दो। क्या बच गया आपका, 3x प्लस में 1 बच गया, तो उसको नीचे उतार दिया हमने। अब वही चीज़ दोबारा से करना है आपको, माइनस का x की पावर 3 उठाओगे यहाँ से, पहला वाला पार्ट इसका, और इसका पहला वाला पार्ट क्या है आपका, x की पावर 3 है। ऊपर भी x की पावर 3, नीचे भी x की पावर 3, कट के क्या हो गया, सेम आ गया, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर पहले से, तो -1 हमने लिख दिया ना। अब यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1। अब माइनस के 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, देन इससे करो, देन इससे करो, और बाकी इसके नीचे लिख दो, और जो भी कट रहा है उसको काट दो, और आंसर आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का x की पावर 3, माइनस माइनस प्लस 3x इंटू में 1 कितना हो जाएगा, सेम 3x आ जाएगा प्लस का। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो, आंसर सेम ही आता है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, उस तरीके से। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस। जब भी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका, प्लस आता है। जब भी प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है, प्लस ही आता है। जब भी माइनस को गुणा करोगे प्लस से तब क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और जब भी माइनस को गुणा करोगे प्लस को गुणा करोगे माइनस से तो क्या आएगा आपका आंसर, माइनस ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका, यहाँ पर देखो प्लस होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3x प्लस 1 -1 कितना होता है, प्लस को माइनस से गुणा कितना आएगा, माइनस में आंसर आएगा आपका। और माइनस का कितना 1, क्योंकि एक एकम एक ही होता है, लिख दिया। लाइन खींचा, साइन अपोजिट करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 0। यहाँ भी कैंसिल कर दो, 0 आ गया आंसर। ठीक है,
तो सिर्फ कैंसिल खेलना है, बाकी आंसर निकलते जाएगा आपका। यहाँ पे माइनस का 3x दे रखा है, यहाँ पे प्लस का 3x दे रखा है, ठीक है। कट के कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट आ गया एक चीज़, यहाँ पर प्लस का 1 दे रखा है, यहाँ पे प्लस का 1 दे रखा है, तो कितना बन गया, प्लस का 2 बन गया। ये तो गुणनखंड है ही नहीं। यहाँ पर RX कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अगर RX आपका 0 आता है तभी उसका गुणनखंड होगा, बट यहाँ पे RX कितना है आपका, 2 है, तो इसका गुणनखंड नहीं है। लिखोगे गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, गुणनखंड नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। और बाकी समझ में आ गया ना यहाँ तक? कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आपसे मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक करो जल्दी से। और जिसने भी नहीं देखा पहले जाकर उसको देखो, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पार्ट 1 में आपको मैंने भाग करना सिखाया था, कैसे भाग करते हैं, और उसका यूज फिर यहाँ पर हो रहा है। और ये एक्सरसाइज आपकी मतलब सिलेबस में नहीं है पर करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।